हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने 7.3 के क्वेश्चन किए थे, तो ये हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम पैटर्न के बारे में बात कर लें। जो हमारा टर्म 1 का जो पेपर आएगा वो किस तरह का आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके मतलब किस तरह से पेपर आएगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो टर्म 1 में इस बार आपके टोटल 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है। 50 मार्क्स में से 25 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे। तो एमसीक्यू 1 मार्क्स का 1 रहता है, तो 25 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे। तो बच्चों इस बार है ना, एमसीक्यू फार्मूले से रिलेटेड भी होंगे, और जो हमने 7 चैप्टर पढ़ा उसमें डेफिनेशन जो प्रॉपर्टीज़ जो लगती है, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज़ है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़ है, उससे रिलेटेड भी होंगे। और फार्मूले से रिलेटेड भी होंगे, जो हमारी आइडेंटिटी से उससे रिलेटेड भी होंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। बेसिक जो हमने पढ़ा है ना, कि वेरिएबल, कॉन्सोनेंट, मोनोमियल, बाइनोमियल, डिग्रीज, हमने जो भी पढ़ा है वो बेसिक से रिलेटेड भी होंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकते हैं, फार्मूले भी हो सकते हैं, और प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है। तो आपको एमसीक्यू जब आप सॉल्व करोगे तो ये सारी तैयारी करनी है। इसके साथ कॉपी और पेन लेके आपको एमसीक्यू सॉल्व भी करना पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन नहीं है, उनमें से एक कौन सा सही है उसके लिए आप क्वेश्चन को फास्ट रफ कॉपी में सॉल्व करके आंसर फाइंड करके सही वाले को टिक कर सके, ठीक है। तो एमसीक्यू 25 मार्क्स के। इसके बाद क्वेश्चन आएंगे, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं हमने। एनी 3 करना है, मतलब क्वेश्चन 3 से ज़्यादा रहेंगे, 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं, ठीक है। तो 4 या 5 में से एनी 3 करने रहेंगे। तो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो आपको क्वेश्चन करना है। इसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन करना है आपको, एनी 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो उनमें से एनी 4 करना है। तो 16 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 25 एमसीक्यू। तो टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। तो बच्चों सिलेबस जो हमने करा है उसमें चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 1 चैप्टर आपका सिलेबस में, फिर उसके बाद 2nd चैप्टर आपको करना है, 3rd चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला करना है, 5th चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला करना है, 7th चैप्टर अंडरस्टैंडिंग शेप वाला करना है। तो ये 5 चैप्टर आपके सिलेबस में है। तो ये 5 चैप्टर आप कीजिएगा, एमसीक्यू वगैरह की तैयारी अच्छे से कीजिएगा, क्वेश्चन तैयारी अच्छे से कीजिएगा, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। जब आप फ़ोटो वगैरह भेजते हैं या अटैच करते हैं फाइल को, तो उस पर अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। क्लास और आपका नाम, ठीक है ना, और सब्जेक्ट भी लिख लीजिएगा। तो सब्जेक्ट, क्लास और आपका नाम। तो उसके बाद वो फ़ोटो क्लिक करके आप भेजिएगा, ठीक है। अब हम नए चैप्टर की बात कर लेते हैं। आज हम चैप्टर 6 हमारा है रेशो एंड प्रपोर्शन। तो चैप्टर 6 में सबसे पहला टॉपिक हमारा आ रहा है परसेंटेज। परसेंटेज जो होता है, क्या होता है? ए फ्रैक्शन विथ इट्स डिनोमिनेटर एज द 100 इज कॉल्ड द परसेंटेज। मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसके अपॉन में क्या हो, 100 हो, तो वो होता है परसेंटेज। जैसे ये फ्रैक्शन है 1/100, तो इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? परसेंटेज कहेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? 100 है, तो ये परसेंटेज है। और परसेंटेज के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है? 1/100, ठीक है। तो आप ये जानते हो परसेंटेज के बारे में। तो फेयर कॉपी में आपको परसेंटेज की डेफिनेशन लिखनी है। ए फ्रैक्शन विद द हिज डिनोमिनेटर इज एस 100 इज कॉल्ड द परसेंटेज। फिर परसेंट के बाद उसका सिंबल क्या है, उसको सिंबल का मीनिंग क्या है? 1/100। ये आपको डेफिनेशन आपको फेयर कॉपी में लिखना है। इसके बाद हम असाइनमेंट एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ़ 45% ऑफ पॉपुलेशन of a town are male and 30% of women,
देन द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज। तो हम जानते हैं ओवरऑल परसेंटेज कितना होता है 100। उसमें से मेन जो है वो मेल जो है वो 45% है और 30% क्या है वुमेन है। तो जो रिमेनिंग बचे हुए हैं 100 में से अगर इन दोनों को माइनस कर लिया जाए तो रिमेनिंग किसका है चिल्ड्रन का परसेंटेज है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो टोटल परसेंटेज जो पॉपुलेशन है वो 100 है। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन निकालना है तो 100 में से माइनस कर दिया कौन सा मेल और वुमेन का। तो मेल और वुमेन का परसेंटेज जोड़ दिया हमने तो 75 हुआ। 75 को हम 100 में से माइनस करेंगे तो 25% रिमेनिंग है। तो ये चिल्ड्रन का ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बच्चों आपको एग्जाम में ऐसा सॉल्व नहीं करना है। ये तो हमने इसलिए बताया कि रफ वर्क जो हम करते हैं जिसमें हम आंसर फाइंड करते हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व करके आंसर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम सॉल्यूशन आपको बताते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में तो आपको टिक ही करना है, वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करना है। एमसीक्यू जब आते हैं तो उसको सॉल्व नहीं करना है, उसको केवल आंसर चाहिए हमें। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन तो हमने इसलिए बताया इस तरीके से सॉल्व करके हमने आंसर निकाला है कि ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। एस इनकम इज 10% लेस देन बीस इनकम। मतलब ए की इनकम जो है वो बी की इनकम से 10% कम है। हाउ मच परसेंटेज इज बीस इनकम मोर देन एस इनकम। तो बी की कितने परसेंट इनकम ज़्यादा है ए से, ये हमें निकालना है। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे ये आंसर आया। तो जैसे हमने बी की इनकम को माना 100 रुपीज़, ठीक है। तो ए की इनकम कितनी कम है उससे 10%, मतलब 100 रुपीज़ अगर है तो 10 रुपीज़ कम हो गया। तो ए की इनकम क्या होगी 10 माइनस करेंगे तो 90 रुपीज़ है ना। ए की इनकम कितनी होगी 90। अब परसेंटेज किसकी पूछिए बी की पूछिए, किसके अकॉर्डिंग पूछिए ए के अकॉर्डिंग। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि बी की इनकम कितनी मोर देन कितनी ज़्यादा है। तो मोर देन इनकम मोर देन एस इनकम, मतलब ए से मोर देन इनकम ऊपर आएगी और ए से कंपेयर कर रहे हैं तो ए की इनकम नीचे आएगी। मल्टीप्लाई 100, क्योंकि जब परसेंटेज बनाते हैं तो मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। ठीक है, तो मोर देन इनकम मतलब कि कितनी ज़्यादा है, तो बी की इनकम है 100, ए की इनकम है 90, तो कितनी ज़्यादा है 10। और किससे कंपेयर कर रहे हैं ए से, तो ए की इनकम अपॉन में आएगी तो 90 अपॉन मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज बना रहे हैं तो 0 से 0 कैंसिल, तो 10 से 10 का इंटू तो 100/9। और जब हम 9 का डिवाइड 100 में करेंगे तो हमारा 11 होल 1/9 परसेंटेज आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ऑप्शन बी है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम सॉल्व करके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। लास्ट एमसीक्यू देखते हैं थर्ड। ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल कंटेंस 89% पेट्रोल। मतलब मिक्सचर है, मिक्स किया हुआ है, पेट्रोल और केरोसिन को मिक्स करके पूरा पेट्रोल बनाया हुआ है और उसमें कंटेंस पेट्रोल कितना परसेंट है 89%। तो बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या है केरोसिन है। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ केरोसिन ऑयल इन 250 लीटर मिक्सचर मतलब 250 लीटर जो मिक्सचर है दोनों का, उसमें केरोसिन कितने लीटर है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो 27.5 लीटर मिक्सचर है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो परसेंट ऑफ केरोसिन कितना है, तो हम जानते हैं 89% क्या है पेट्रोल है। तो ओवरऑल मिक्सचर 100 में से 89 पेट्रोल गया तो 11% केरोसिन है। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ केरोसिन ऑयल निकालना है तो 11% है ऑफ किसका 250। तो 250 में से केरोसिन कितना है वो निकालना है तो 11% ऑफ 250 करेंगे तो 11/100 परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो अपॉन में 100, ऑफ का होता है मल्टीप्लाई 250। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 25 और 5 2 जा 10। तो 11 का इंटू 5 में 55/2 और 2 से जब हमने डिवाइड किया तो 27.5 लीटर। मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये हमारा एमसीक्यू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज 1800. If 55% of students are girls, then how many boys are in the school? मतलब स्कूल में कितने बच्चे हैं? 1800, उसमें से 55% गर्ल्स है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं स्कूल में वो हमें बताने हैं। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, स्कूल में कितने स्टूडेंट है? 1800। फिर नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट निकाल रहे हैं, तो गर्ल्स स्टूडेंट का परसेंटेज कितना है? 55। तो 55 में किस में से निकलेगा? ओवरऑल में से निकलेगा ना। तो 55% ऑफ 1800, फिर 55% को हटा के अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1800। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, तो 55 में 18 का इंटू होगा, तो हमारा आएगा 990 स्टूडेंट। मतलब कि 990 जो है वो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है। तो बॉयज़ कितने हैं? तो हम जानते हैं नंबर ऑफ़ बॉयज़ अगर हम निकालना है तो टोटल में से क्या करें? गर्ल्स को माइनस कर लें, क्योंकि स्कूल में स्टूडेंट दो ही तरह के हैं, गर्ल्स या बॉयज़। तो यहाँ पे टोटल में से हमने गर्ल्स को माइनस किया, तो हमारे 810 स्टूडेंट्स जो है वो बॉयज़ है। तो ये हमारा आंसर है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें।